प्रायः ध्यान की अवस्था में रहते थे और उस समय भी बड़ी बड़ी चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई। आपके दर्शन से लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। जब वे 5 वर्ष की आयु के हुए, मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज, तब ध्यान के लिए एकांत उन्हें चाहिए था और 5 वर्ष की आयु में ऐसे ही विचरण करते हुए गांव के बाहर जंगल में एक पीपल का वृक्ष था जो खोखला हो गया था, पोला था। उसको गांव के ब्रजवासी टूड़ा पीपर कहते थे। उस टूड़ा पीपर के खोल में आप उतर गए और वहीं आप समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। घर में खोज हुई, सबसे छोटे बालक थे, सबका स्नेह था, सबका प्रेम था। बहुत खोज हुई आपकी, लेकिन पूरे क्षेत्र में खोज लिया गया, कहीं मिले नहीं। 1 सप्ताह बाद जब आपके पिता निराश हो गए और ये समझ लिया गया कि बालक अब जीवित नहीं है, क्योंकि इतना छोटा बालक कहाँ जा सकता है, पूरा क्षेत्र खोज लिया गया। उस जमाने में जंगल खूब थे और जंगल में हिंसक जीव भी थे। ये भी आशंका व्यक्त की गई कि शायद कोई बालक का शरीर नहीं, कोई हिंसक जीव खा गया होगा। जंगल में क्यों, विरक्त स्वभाव के थे। 7 दिन बाद गैया चराने वाले ग्वारिया उधर गैया चराते जंगल में गए। स्वाभाविक किसी ग्वाल ने उस पीपल में झांका, टूड़ा पीपर में, तो देखा तो ये तो ध्यान में बैठे थे। सूचना घर पहुंची, वो तो वहां बैठे। आपको वहां से निकाला गया, आपकी समाधि खुली और उसी समय आपका नाम, गांव में एक नया नाम पड़ गया आपका, टूड़ा बाबा। क्या नाम पड़ गया? टूड़ा बाबा। टूड़ा पीपर में बैठ गए, वहाँ समाधि लग गई, तो गांव के लोग टूड़ा बाबा कहने लगे। आज भी उस गांव में एक मंदिर बना हुआ है अमरोली में, जिसको लोग टूड़ा बाबा का मंदिर कहते हैं। वहाँ पहाड़ी बाबा नाम नहीं जानते आज भी गांव के लोग। टूड़ा, बोल टूड़ा बाबा की जय। हम उस गांव में होके आए, वहां भी सीताराम जी का प्राचीन मंदिर है। बाबा का नाम टूड़ा बाबा पड़ गया। बाबा घर में आ गए। ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी संसार में प्रवृत्ति तो होती नहीं। संसार में प्रवृत्ति आपकी थी ही नहीं बिल्कुल भी। प्रायः निरंतर श्री राम नाम का जप, एकांत सेवन और ध्यान की अवस्था में भी रहते थे। जब मात्र उनकी 10 वर्ष की अवस्था थी इन महापुरुष की, कितनी अवस्था? मात्र 10 वर्ष की अवस्था थी। उसी समय एक विलक्षण घटना घटी। संसार की दृष्टि में देखी जाए तो घटना बहुत सामान्य थी। आपके लिए एक समस्या रहती थी। ये तो ध्यान में बैठे हैं, जब ध्यान से उठेंगे तब हठपूर्वक कुछ खिलाए पिलाया जाएगा। तो 10 वर्ष की आयु में जब आप ध्यानस्थ थे, आपके बड़े भाई की पत्नी ने, भाभी ने
उन जमानों में बहुत जल्दी विवाह होते थे। ये छठे भाई थे, तो बड़े भाई हम समझते हैं 17-18 वर्ष की आयु के होंगे या 20 वर्ष के होंगे, जो भी हो। उनकी पत्नी थी बड़े भाई की। बड़े भाइयों का विवाह हो गया था, तो उनकी पत्नी ने इनको ध्यान से उठाया, थोड़ा झकझोर कर उठाया। तो आप तो ध्यान जनित सुख में थे, आपको विक्षेप हुआ, आप फिर से ध्यान में जाने लगे। तब उसने कहा, बड़े भाई की पत्नी ने, कैसे आंख मूंदे बैठे रहोगे तो कौन खवावेगो, रोटी कौन देगो। अब कछु व्यवहार का भी काम देखो। आंख मूंदे बैठे रहोगे तो ये कब तक रोटी खिलाएगा कोई आंख मूंदने पर। पहले भोजन कर लो, फिर दूसरा काम करना, तुम्हारे लिए सब परेशान रहते हैं। आपने कहा कि अच्छा, हम तो यही समझते थे कि सब जीवों को रोटी भगवान देते हैं, राम जी देते हैं सबको रोटी, सबके दाता राम। लेकिन तुमने एक नई बात बता दी कि तुम्हें रोटी कौन खिलाएगा, तो अब रोटी खाएंगे ही नहीं। यदि मनुष्य रोटी खिलाता है तो अब किसी मनुष्य के द्वारा दी हुई रोटी खाना नहीं, अब राम जी के द्वारा दिया हुआ ही ग्रहण करेंगे। तुमको चिंता है ना कि तुम्हारा कैसे काम चलेगा, आंख मूंदे रहोगे, तो अब तुम अपनी चिंता करो। हमारा काम तो राम जी जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। नहीं चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पर अब मनुष्य का दिया हुआ नहीं खाना है। फिर आप ध्यानस्थ हो गए। बालक, 10 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, लोगों ने सोचा ऐसे ही, फिर उठेंगे, भूख लगेगी, खा लेंगे। पर उसी रात्रि को आपने गृह त्याग कर दिया। मात्र 10 वर्ष की आयु में आपने गृह त्याग कर दिया, और उस गांव से विचरते विचरते आप कितने समय तक विचरे, कहाँ पहुँचे ये तो अज्ञात है। लेकिन विचरते विचरते, घूमते घूमते आप गुजरात पहुँच गए। गुजरात में डाकोर जी एक जगह है जहाँ श्री रणछोड़ राय प्रभु विराजमान हैं। बहुत महान तीर्थ है डाकोर, महर्षि डंक की तपस्थली है। और श्री रामदास जी नाम के एक भक्त हुए हैं, रामदास बोढ़ाणा। उनके घर में भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से चल कर के आए। रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे। ये द्वारिकाधीश जी का मूल विग्रह है, मूल स्वरूप द्वारिकाधीश जी जो हैं वे डाकोर में विराजमान है। रणछोड़ राय जी जिनका नाम है। यहाँ जहाँ डाकोर है, यहाँ रामदास जी रहते थे, रामदास भगत। बड़े अनन्य नाम जापक थे, और प्रत्येक एकादशी को वे डाकोर से पैदल चलकर द्वारिका जाते थे। एकादशी के एक दिन पहले पहुंच जाते, एकादशी को गोमती सागर संगम में स्नान करते, निर्जल व्रत करते थे, दिन भर नाम जप करते थे, और पूरी रात्रि नाम संकीर्तन करते थे। द्वादशी को फिर गोमती सागर संगम में स्नान करके भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करके व्रत पारण करके आते थे। तो तुलसी मस्तक पर रख करके यहाँ से ले जाते थे। हमने सुना है कि इतना समय उनको लगता था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते तुलसी में मंजरी आ जाती थी। कई दिन तक पैदल चल के पहुँचना, फिर पैदल ही आना लौट करके। ज़्यादातर समय इसी में बीत जाता था। महीने में 2 एकादशी होती है, तो बस आने जाने में ही समय बीतता था प्रायः। भगवान उनकी भक्ति पर इतने रीझ गए थे कि भगवान आग्रह करते थे कि अब भक्ति जी तुम वृद्ध हो गए हो, हम स्वयं आ जाया करेंगे। बोले नहीं नहीं,
जब एकादशी तिथि आती है तो आपके दर्शन की विकलता बढ़ती है और हम चल पड़ते हैं। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम नियम नहीं छोड़ेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम नियम नहीं छोड़ते हो, तुम्हारे आने से हमको कष्ट होता है क्योंकि तुम इतनी परेशानी सहन करके यहाँ तक आते हो। तो ऐसा करो, हमको भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। हम भी द्वादशी को तुम चले जाते हो तो हम दूसरी एकादशी की प्रतीक्षा करते हैं, अब भगत जी आएंगे, अब भगत जी आएंगे, अब भगत जी आएंगे। हमको भी तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता, हमें भी तुम्हारा वियोग हो जाता है। तो क्यों न ऐसा करो, अब की एकादशी पर बैलगाड़ी लेकर आना और हम तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर चलेंगे। रामदास भगत रोने लगे, बोले महाराज हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत अकिंचन हैं, बड़े निर्धन व्यक्ति हैं। आप राजाधिराज द्वारिकाधीश, आपको बैठने की भी जगह हमारी झोपड़ी में नहीं है, कच्चा घर है, कहाँ बैठेंगे आप, क्या पाएंगे आप। ठाकुर जी ने कहा कि जो तुम प्रेम से पवा दोगे वही पाएंगे, पर अपने प्रेमी भक्तों से हम दूर नहीं रह सकते। भगवान की आज्ञा मान करके आप बैलगाड़ी लेकर के आए। बैलगाड़ी लेके आए तो लोगों ने, किसी ने शंका नहीं की, लोगों ने कहा बूढ़े हो गए हैं, लगता पैदल चलने में तकलीफ है, इसलिए भगत जी का तो नियम है तो बैलगाड़ी से आए, कोई बात नहीं। रात्रि को ठाकुर जी ने कहा कि अब तैयार है बैलगाड़ी, चलो ले चलो हमको। बोले तैयार तो हैं प्रभु। ठाकुर जी ने सब सामान रख लिया था, अपने हीरे जवाहरात के जड़े आभूषण, स्वर्ण के मुकुट सब पोटली बांध के रख ली थी, भगवान की पोशाक वगैरह सब अपने आप ही तैयारी की। जैसे कोई दूर यात्रा पे जाने वाला व्यक्ति अपना सामान अपने आप लगाता है, ऐसी ठाकुर जी ने लगा, और जल्दी जल्दी में लगाता तो पोटली गठरी जैसी बांध लेता, तो ठाकुर जी ने गठरी बांध के रखी थी, जल्दी थी जाने की। तब आपने कहा कि देखो आपको तो हम ले चलने के लिए राजी हैं, पर आप अपनी माया को यहीं छोड़ के चलो, आप तो मायापति हो, माया आपके संग रहेगी। पर महाराज हम गरीब आदमी हैं, आप तो चाहे जैसे गुजारा कर लोगे, इतना सोना चांदी लेकर पहुंचोगे तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फूस का छप्पर है, कच्चा मिट्टी का घर है, कहाँ आप रहेंगे। आपको यदि हमसे प्रेम है तो सब सामान ऐसे ही छोड़ के चलना पड़ेगा, एक कपड़े में चलना पड़ेगा। तो जैसे लोग प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं, ठाकुर जी ने भी सब त्याग दिया। ठीक है चलो, तो जैसे तुम्हारी राजी। भगवान ने कहा, एक वस्त्र में भगवान हो गए, बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी तो अपने बैलगाड़ी के ढंग से चलेगी, पुरानी बैलगाड़ी थी, और बैल भी कोई नए जवान बैल नहीं थे, बड़े बूढ़े बैल थे। पर ठाकुर जी ने कहा कि देखो भगत, अब पीछे से प्रातः काल होते ही मंगला में ब्राह्मण आएंगे, मंदिर खोलेंगे, मंदिर में हमको नहीं देखेंगे तो हमारे तुम्हारे दोनों के ऊपर विपत्ति आवेगी, तो हमको बचाओ। प्रभु कैसे बचाएं, आपने कहा आप जानो। तो बोले ऐसा करो कि तुम सो जाओ और हम बैलगाड़ी हाँकते हैं। तो हमको ऐसी विद्या मालूम है कि हम बहुत जल्दी बैलगाड़ी दूर तक ले जा सकते हैं, और गाड़ी हाँकने का, रथ हाँकने का तो हमारा पुराना अभ्यास है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी हम बने ही, तो अब कलयुग में भी हमारा मन है बैलगाड़ी हाँकने का, आपका गाड़ीवान बनने का। तो ठाकुर जी ने कहा हम आपकी गाड़ी हाँकेंगे। भगवान ने अपने कर कमल जैसे ही बैलों के ऊपर फिराए, वे वृद्ध बैल तो युवा जैसे हो गए, बैलगाड़ी दिव्य हो गई। ओ महाराज, बैल जैसे उड़ने लगे, बड़ी तेजी से बैल चलने लगे, और बहुत लंबी दूरी तय हो गई। अर्धरात्रि में ठाकुर जी चले थे, इतनी दूर किसी वाहन से नहीं जाया जा सकता था, ठाकुर जी बैलगाड़ी से वहां तक पहुंचा दिया। इधर मंदिर खुला, मंदिर में ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े, रामदास भगत नहीं दिखाई पड़े,
अरे यही रात भर कीर्तन करता था, ये भगत नहीं है, लगता है रामदास ही ले गया है। अब सबको पक्का विश्वास यही था रामदास ले गए। आज भी द्वारकाधीश जो मंदिर है द्वारिका में, उसमें वो खिड़की है जिससे भगवान बाहर निकले थे। मंदिर में तो ताला बंद था, ठाकुर जी स्वयं खिड़की तोड़कर बाहर निकले। वो खिड़की आज भी है, वो बारी रामदास की बारी खिड़की, जिससे भगवान द्वारकाधीश बाहर निकले। तो विश्वास था कि रामदास ले गए हैं। रामदास डाकोर गांव के हैं। तो सब घुड़सवार, तेजी से भागने वाले घोड़े, घुड़सवारों के द्वारा सबने पीछा किया और पीछा करते करते अंत में गाड़ी मिल गई। तो उनके आने के पहले ही ठाकुर जी ने कहा कि हमको छिपा दो। तो एक बाव में, बाव माने बावड़ी, गुजराती में बाव कहते हैं बावड़ी को, एक बावड़ी में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया। जल में, और रामदास जी प्रेम से अपनी गाड़ी हाँकने लगे। भगवान ने समझा दिया था कुछ डरना नहीं, कुछ बोलना भी नहीं। वो देखे गाड़ी देखेंगे, गाड़ी में मैं मिलूंगा नहीं, और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई कुछ लेके भगे तो कुछ चीज़ तो होगी, कुछ है ही नहीं। हम अकेले आए हैं, हम बावड़ी में हैं। तो श्री ठाकुर जी ने समझा बुझा दिया था। वो सब दौड़े, इनको घेर लिया। ए गाड़ी रोको, कहाँ है ठाकुर जी? कुछ बोले नहीं। देखा गाड़ी में ठाकुर जी नहीं, इनके पास नहीं है। अरे बोले कहीं छिपा के आया होगा, ये बोलता नहीं है भगत, इसी के सामने ठाकुर जी गए, यही लेने वाला है, कहीं छिपा दिया है इसने। तो सब लोग पीटने लगे, मारने लगे इनको लाठियों से। रामदास जी बूढ़ाना बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। किसी ने कहा रे बुढ़ा है, मर गया है, इस मरे हुए को मारने से क्या फायदा है, ठाकुर जी खोजो। इनको मरा हुआ मानकर छोड़ दिया था, पर इनमें चेतना थी, ये बेहोश थे। चारों ओर देखा तो बावड़ी में देखा तो बावड़ी का जल लाल हो रहा था। क्यों हो रहा था लाल, समझ गए? ठाकुर जी ने भक्त की चोट अपने ऊपर सहन की थी, तो ठाकुर जी की पीठ पर लाठियों के चिन्ह थे, उनसे रक्त झर रहा था, उससे बावड़ी का जल लाल हो गया। ठाकुर जी को पुजारियों ने उठाया। तो कलिकाल की घटना है, अनुमान है 700-800 वर्ष पुरानी घटना होगी। ठाकुर जी सीसी का ऐसे करने लगे, ठाकुर जी कष्ट के मारे, क्योंकि ठाकुर जी को भक्त की महिमा बढ़ाना थी। इसलिए ठाकुर जी उन पुजारियों के सामने प्रत्यक्ष जैसे लीला करने लगे, जैसे किसी के घाव में हाथ लग जाए तो वो सिहर जाए, ऐसे ठाकुर जी कराहने लगे। ये बहुत कष्ट है, अरे मत छुओ, अरे मत छुओ, ओ बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। लोगों ने पूछा, आखिर तो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उनके भी नेत्र भराए, प्रभु आपके इस शरीर पर ऐसे घाव कैसे हुए? अरे दुष्टो, छुओ मत, तुमने ही हमारे शरीर पर घाव किए हैं, और फिर पूछते हो घाव कैसे हुए? महाराज हम तो आपके सेवक हैं, पुजारी हैं, अर्चक हैं, हम भला आपके श्रीअंग पर घाव कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि तुम ही विचार करो। रामदास सीधा साधा भगत, वृद्ध, और उस पर तुम सब 50 सैकड़ों ब्राह्मणों ने मिलकर लाठियों का प्रहार किया, क्या वो जीवित रह सकता था? वो सारी मार तो मैंने सहन किए, देखो मेरी पीठ पर लाठियों के चिन्ह।
ब्राह्मण लज्जित हो गए, बोले महाराज क्षमा करें। बोले बिल्कुल क्षमा नहीं, हमको गाड़ी पर बिठा दो। गाड़ी पर ठाकुर जी को बिठाया गया। रामदास से सबने क्षमा मांगी। ठाकुर जी नाराज, ठाकुर जी ठाकुर तक पहुंच गए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब आप तो नाराज हो गए। बोले वैसे तो हम चले भी जाते द्वारिका, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब मैं द्वारिका नहीं जा सकता, तो भक्त के यहीं रहूंगा मैं। अब ब्राह्मणों ने जो अपने मन की असली बात थी वो कह दी। असली बात जानते हो नहीं? हम लोगों की असली बात यह है कि हमें भगवान उतने प्रिय नहीं है जितनी दान दक्षिणा प्रिय है। समझ में आई बात? ठाकुर जी 2 नंबर 3 नंबर पे हैं, भेंट पूजा मान सम्मान दान दक्षिणा 1 नंबर पे है। ये प्रसन्नता की बात नहीं है, ये पीड़ा की बात है, ये कष्ट की बात है। होना क्या चाहिए है? क्या होना चाहिए? कामी नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान हमें प्रिय लगने चाहिए। तो ब्राह्मणों के मन में जो असली बात छिपी हुई थी वो उजागर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो यहाँ विराज जाओगे, हमारा कोई व्यापार धंधा है नहीं, हैं खेती पाती नौकरी चाकरी हम करते नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम तो आपके ही नाम से पूजा खा रहे थे, आप यहाँ विराज जाओगे तो हम द्वारिकावासी ब्राह्मण तो भूखे मर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो, पर हमारे भेंट पूजा दान दक्षिणा की व्यवस्था करो, आप रहे आओ, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब समझ में आई। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, तब ठीक है। अच्छा हमारे बराबर सोना तुमको मिल जाए तो तुम राजी हो? मन में बड़े खुश हुए। क्यों? कि ठाकुर जी को बावड़ी से उठा के लाए थे, बहुत वजनदार ठाकुर जी। अरे बोले इतना वजन ठाकुर जी में, इतना सोना मिलेगा, और फिर हम लोग हिसाब थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे सोना, और फिर सोने से कोई जमीन जायदाद कुछ ना कुछ नया काम कर लेंगे, गृहस्थी अपनी चलेगी ठाठ से, क्या है। बोले वैसे तो महाराज जी ठाकुर जी अब आप कह रहे हो तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी आपकी, वैसे तो आप चलते वहाँ तो ठीक है, लेकिन चलो आपकी राजी नहीं है, आप अपने बराबर सोना ब्राह्मणों को देना चाहते हैं तो दे दे, कोई बात नहीं, उसी से हम संतोष कर लेंगे, क्या करें, गुजारा कर लेंगे। तो भगवान ने कहा रामदास, कहाँ महाराज, वो हमारे बराबर सोना तोलो। रामदास रोने लगे, बोले महाराज क्या बोल रहे हो, सोना तोलो? हम तो आपको जानते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हम तो राम नाम की संपत्ति ही जानते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनवान है जिसके राम नाम धन है। हे भगवान मेरा धन तो आप हैं, आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला, यही हमारा धन है। हम सोना नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ कोई खजाना गड़ा नहीं जब आपको सोने से तोल दें।
ठाकुर जी बोले बड़ा भारी कंजूस है, इतना सोना रखा हुआ है तेरे घर में और तू मना कर रहा है ब्राह्मणों को देने। अरे ब्राह्मणों के पास कुछ चला जाएगा तो तेरा क्या घाटा है? महाराज मेरी स्मृति में नहीं है कि सोना मेरे पास है, तेरी स्मृति में होने से क्या हुआ, हम तो जानते हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि निश्चित भगवान तो सर्वज्ञ हैं, कहीं गड़ा हुआ धन होगा। भगवान ने कह धरा, रामदास को बुलाया और बोले इधर आओ, अपना कान हमारे मुंह के पास लाओ। तो रामदास ने ऐसे कान किया तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी जो गृहिणी है ना भक्तानी, उस भक्तानी के कान में सोने की बाली है। क्या? इतने गरीब थे रामदास जी, उनके गृहिणी के दोनों कान में भी बाली नहीं थी, एक कान में एक पतरा सा सोने का तार बाली वो कान में थी, नाक और कोई आभूषण नहीं था ही नहीं, बहुत गरीबी थी। तो रामदास ने कहा महाराज वो तो बहुत हल्की है। अरे बोलो मत, सबके सामने सब भेद खुल जाएगा, हम तो उसी से तुल जाएंगे। तो बड़ी तराजू बांधी गई, ठाकुर जी को तराजू पर बिठाया गया और ठाकुर ने लाओ रामदास लाओ धन लाओ। रामदास ने तुरंत अपनी गृहिणी से कान की एक पतरी सी तार सोने का बाली वो लेके आया। ब्राह्मण हंसने लगे कि क्या तमाशा कर रहा है। जैसी बाली पड़ले पर रखी, द्वारकाधीश रण छोड़ राय तो ऊपर झूलने लग गए और बाली वाला जो पड़ला था वो जमीन से चिपक गया। ध्यान में आई बात, भगवान हल्के हो गए, बाली वजनदार हो गई, भगवान से कई गुना ज्यादा हो गई। भगवान बोले भाई देखो हम तो उदार हैं, हमारे भक्त हमसे भी ज्यादा उदार हैं। सौदा तो तय हुआ था कि बराबर का सोना देंगे, लेकिन हमारे भक्त की उदारता है, हम अपने से कई गुना सोना तुमको ज्यादा दे रहे हैं, ले जाओ। ब्राह्मण बोले अरे तुम तो ठगते हो। कैसे? कहले जैसे आपने वामन अवतार में बलि को ठग लिया, ऐसे ही हमको ठग रहे हो। इसलिए नाभा जी ने कहा बलि बंधन अपु बपु धरे। आहा, आपने हमको ठग लिया। भगवान ने कहा हम ठगते वक्ते किसी को नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम विद्वान तो हो, शास्त्रज्ञ तो हो, पर शास्त्रों के वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, हम तो अणु से भी अणु हैं और बड़े से भी बड़े, इसलिए ले जाओ। ब्राह्मण बोले धरे रहो अपने पास, कम नहीं चाहिए। क्यों? कहते 10-10, 20-20 तोला सोना तो हमारे शरीर पर ऐसे ही है। आज भी द्वारिका के ब्राह्मण खूब सोना पहन के रहते हैं, तो हमारे पास तो वैसी दुनिया भर का सोना हम पहरे हुए हैं, ये बाली का लेकर हम क्या करेंगे? जरा अपने भक्तानी के पास रखो, हमारा समाधान तो नहीं होगा इस बाली से। हमने तो इसलिए सोने की बात स्वीकार की थी कि आपके वजन के बराबर सोना कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो हम लोग कुछ कर लेंगे, कोई दूसरा धंधा कर लेंगे। अब आपने ऐसा काम कर दिया, तब महाराज हमको तो आप अपने जैसा स्वरूप ही प्रदान कर दीजिए। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, वहां तुम्हें मेरे ठाकुर जी जहां होंगे वहां ठाकुर जी का संपूर्ण ऐश्वर्य होगा। जहां द्वारिकाधीश विराजे वहीं द्वारिका प्रकट हो गई, डाकोर द्वारिका बन गया।
वहां गोमती सागर तीर्थ सरोवर के रूप में प्रकट हो गया, जिसको गोमती सागर सरोवर, गोमती सरोवर कहते हैं। ये गोमती सागर संगम तीर्थ है। भगवान शिव ने आश्रय दिया भगवान को। डंकेश्वर महादेव वहां विराजमान हैं। भगवान द्वारकाधीश रण छोड़ राय वहां विराजे, आज भी विराजे हैं। कालांतर में डाकोर का ऐश्वर्य बहुत अधिक बढ़ गया था, बहुत अधिक ऐश्वर्य बढ़ गया था डाकोर का। जैसे उस काल में सोमनाथ जी बहुत श्री संपन्न था, इसलिए मुगलों ने सोमनाथ को लूटा। जैसे उस काल में अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बहुत श्री संपन्न था, इसलिए उसे लूटा गया, उसे तोड़ा गया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बड़ा दिव्य था, उसे तोड़ा गया। काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। आओ बाबा, ऐसे ही डाकोर जी में भी बहुत वो कभी नहीं बैठते उस पर। डाकोर में अधिक श्री संपन्नता थी। डाकोर एक महान वैष्णव तीर्थ था, इसलिए डाकोर को ध्वस्त करने के लिए भी कई आक्रमण डाकोर पर हुए। और अंतिम आक्रमण डाकोर पर जो अंतिम आक्रमण हुआ, भाई बैठ जाओ एक जगह, ध्यान से सुनो। और शास्त्री जी आप विराज जाओ, और अब यहां से लोगों का आना जाना बंद कर दो। जो बात पीछे हैं बैठ जाओ, जो पीछे हैं वो पीछे बैठो, भीतर कोई मत आओ। बस अब आना जाना बंद कर दो, वहीं बैठ जाओ। आप इधर आ जाओ, शास्त्री जी। यहाँ जय जय श्री राधे। इसके बाद क्या हुआ, डाकोर के ऊपर मुगल काल में संकट के बादल मंडराने लगे। अनेकों बार डाकोर पर आक्रमण हुआ। अंतिम आक्रमण औरंगजेब के काल में हुआ, जिसमें भगवान रणछोड़ राय जी को गोमती सागर सरोवर में छिपा दिया गया। और जो स्थान इस समय मंदिर है, वो स्थान औरंगजेब के काल में एक मस्जिद के रूप में परिणित हो गया। वहाँ मस्जिद बन गई। और डाकोर इस्लामिक तीर्थ अपने समय में बन गया। वहाँ आ जाने दो, इधर पीछे चले जाओ, पीछे चले जाना दो। हाँ। बस डाकोर इस्लामिक तीर्थ बन गया। यहां हिंदू मात्र का प्रवेश वर्जित हो गया। वहां कोई यवन फकीर थे, तांत्रिक थे, उन्होंने कुछ ऐसा तंत्र वहाँ कर दिया था कि जो कोई हिंदू वहाँ प्रवेश करता था, उसके हिंदू चिन्ह गायब हो जाते थे, उसके सुन्नत हो जाती थी, वो मुसलमान हो जाता था। ऐसा कुछ यंत्र तंत्र कर दिया था वहाँ। उस समय रामानंद संप्रदाय में एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए। अनेक सिद्ध पुरुष हुए, पर एक सिद्ध पुरुष हुए टीला जी की परंपरा में, श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज। संप्रदाय में इन्हें महर्षि अगस्त्य का अवतार कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य ही एक अंश से मंगलदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री मंगलदास जी महाराज ऐसे महान विरक्त महापुरुष थे
मूंज का आड़बंद, मूंज की लंगोटी, मूंज का यज्ञोपवीत धारण करते थे वे, अखंड भस्म रमाते थे, एक ब्रह्म पात्र कमंडल रखते थे और कोई वस्त्र नहीं रखते थे, और ऐसे ही साधु उनके साथ रहते थे। लगभग 10-11 हजार साधु हमेशा उनके साथ रहते थे। कितने साधु? 10-11 हजार साधु उनके साथ हमेशा रहते थे। उन्होंने उस समय पूरे देश में जो औरंगजेब के अत्याचार से धर्म लुप्त हो रहे थे, तीर्थ धर्म लुप्त हो रहा था, तीर्थ नष्ट हो रहे थे, उन नष्ट होते हुए तीर्थों को श्री मंगलदास जी महाराज ने बचाया। आप जमात के साथ विचरते और जहां जो तीर्थ नष्ट होता उसको पुनः प्रतिष्ठित करके आगे बढ़ते। आप जब डाकोर पहुंचे तो वहां लोगों ने कह दिया था, भैया यहां प्रवेश करने से खतरा है, हिंदू के चिन्ह ही गायब हो जाते हैं, चोटी जनेऊ गायब हो जाता है, सुन्नत हो जाती है अपने आप। तो आप तो महात्मा थे, आप वहां प्रवेश किए और कोई सिद्धि नहीं, श्री राम तारक मंत्रराज के जप की सिद्धि, और इसी सिद्धि के द्वारा कहाँ वहाँ कोई तंत्र मंत्र टिकने वाला है। उन तांत्रिकों के तंत्र मंत्र सब नष्ट हो गए और कुछ नहीं बिगड़ा किसी का। भीतर आप चले गए, उनका तंत्र नष्ट हो गया। आपने गोमती सागर सरोवर में स्नान किया। स्नान करके सब साधु अपनी अपनी धूनी वहाँ चेता करके धूनी तपने लगे महात्मा लोग। अब जो मुसलमान फकीर थे उनको बड़ा भारी चिढ़ हुई, क्रोध आया कि अरे हमारा सारा सब किया कराए इन्होंने चौपट कर दिया। तब वे प्रयोग करने लगे मारण का, तंत्र का इनके ऊपर, और कहने लगे कि यहां से धूना उठाओ। आपने कहा कि ठीक है। वे सब वहां उन पर पत्थर का प्रहार करने लगे। जब नहीं उठे तो तंत्र मंत्र से नहीं उठे तो ईंटा भाटा पत्थर मारने लगे। तो पत्थर जो पूरी शक्ति से उनको मारे वो उलट कर उन्हीं के सिर पर पड़े पत्थर। वो सब वहां से भागे। उनके सबके शरीर में दाह पैदा होने लगे। बाबा ने कहा हम अपना धूना उठाते, तुम सावधान हो जाओ। जैसे आपने अपना धूना उठाया सबके शरीर में जलन होने लगी। हाय जले हाय जले हाय जले चिल्लाने लगे। हाय जले चिल्लाने लगे। और आपने कहा यही दंड है कि तुम अब डाकोर की सीमा से बाहर चले जाओ। आपने सबको खदेड़ कर बाहर किया। तमाम कब्रिस्तान था सबको चौपट करके ठीक किया, समतल किया भूमि को। सब संतों से कहा सब लग जाओ, और स्वयं भगवान को प्रकट किया आपने पुनः सरोवर से। और सरोवर से प्रकट करके उसी इमारत में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। आज भी आप लोग डाकोर जी का दर्शन करेंगे, रणछोड़ राय जी का, तो उस इमारत को देखकर लगेगा कि ठाकुर जी मस्जिद में बैठे हैं। मीनार बनी हुई है, मस्जिद में एक विशेष तरह का आला होता, वो आला भी बना हुआ है। मंदिर ठाकुर जी जहाँ बैठते वहीं मंदिर हो जाता है। वहीं ठाकुर जी को विराजमान कर दिया मंगलदास जी। आज भी बैठे हैं ठाकुर जी। और श्री दाऊ दादा को भी आपने प्रकट किया। दाऊ जी मंदिर स्थापित करके आपने वहाँ अपना स्थान स्थापित किया। और आज भी रामानंद संप्रदाय की परंपरा का एक साधु वहाँ गद्दी पर बैठता है डाकोर जी में। उनको कोई विशेष पावर तो नहीं है, पर गद्दी पर बैठकर बस दर्शन दें और लोगों को प्रसाद दें, ये उनको पावर है आज भी। और ठाकुर जी का एक भोग दाऊ जी मंदिर से आज भी वहाँ नित्य जाता है। तो वो श्री मंगलदास जी महाराज महान सिद्ध पुरुष थे अपने समय के। उन्होंने अयोध्या को भी इसी प्रकार से मुगलों के आतंक से मुक्त किया था, और अयोध्या को भी आपने शुद्ध किया। अयोध्या की सफाई करके जब आपने शरयू स्नान किया तब रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए। रघुनाथ जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया आपको हृदय से लगाया। आप बालक रूप राम के उपासक थे, तो कहा कि प्रभु इसी रूप में सबको दर्शन दीजिए। आज भी राघव जी मंदिर जो है अयोध्या में,
वो वही स्वप्रगट राम जी हैं जो सरयू जी से प्रकट हुए थे, मंगलदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित। मंगलदास जी ने अपने शिष्य भरतदास जी महाराज को वहां नियुक्त किया। उन मंगलदास जी, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि डाकोर महाराज जी का गुरु स्थान है पहाड़ी बाबा का, इसलिए डाकोर का परिचय देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब कथा आपको सुनाई। तो उसी मंगलदास जी की परंपरा में मंगलदास जी के शिष्य श्री भरतदास जी महाराज हुए। भरतदास जी के शिष्य श्री दामोदर दास जी महाराज हुए और दामोदर दास जी के शिष्य श्री सरयू दास जी महाराज हुए, जो डाकोर गद्दी के आचार्य थे। और उन श्री सरयू दास जी महाराज के शिष्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज हुए। ये गुरु परंपरा बहुत पुरानी बात है। तो सरयू दास जी महाराज के शिष्य हुए मंगलदास जी महाराज। मंगलदास जी महाराज के नाती चेला हुए इनके गुरुजी सरयू दास जी हैं। मंगलदास जी के भरतदास जी, दामोदर दास जी, सरयू दास जी। सरयू दास जी नाती चेला हुए और पनाती चेला हुए, पौत्र शिष्य हुए, प्रपौत्र शिष्य हुए पहाड़ी बाबा महाराज। साधुओं में ये नाती पनाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, हाँ। गृहस्थियों में तो बड़ा कठिन है। आजकल तो ब्याह ही बहुत देर से होते हैं 30 साल 40 साल में भी लोग ब्याह करते हैं, तो वो तो पता नहीं नाती संती पंती देख पाएंगे कि नहीं। साधुओं में बहुत जल्दी होते हैं। जैसे अब सामने हमारे रामदास जी महाराज बैठे हैं, पीपाड़ वाले। रामदास जी ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं। इनकी आयु कितनी 65-70 की होगी, कितनी होगी रामदास हैं? 60 वर्ष की है। अब रामदास जी के शिष्य पीछे बैठे हैं राघवदास जी। तो रामदास जी हमारे शिष्य हुए, राघवदास जी हमारे नाती चेला हुए। और राघवदास जी का चेला होगा तो हमारा पनाती चेला हो जाएगा, और उनका चेला हो जाएगा तो हमारा और आगे हो जाएगा। तो प्रभावशालियों के जल्दी जल्दी शिष्य बन जाते हैं। हमारे कितने नाती चेला पनाती चेला तो चले गए भगवान के पास। अब बड़े बूढ़े बने वो चले गए। तो इसलिए साधुओं में आप ऐसा नहीं सोचना कि पनाती चेला इतने, तो सामने ही यहाँ 4-4 5-5 पीढ़ी हो जाती साधुओं में। उस जमाने की बात है। श्री पहाड़ी बाबा महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज को आपके गुरुदेव परम योगीराज परम तपस्वी श्री सरयू दास जी महाराज, उन्होंने आपको विरक्त वेश प्रदान किया और अपने संतों की जो प्राचीन परंपरा से जो उपासना साधना की पद्धति है, गुरु प्रणाली, उपासना की प्रणाली प्रदान की। और वे चाहते थे कि इन्हीं को हम नियुक्त कर दें, क्योंकि ये मेरे प्रथम शिष्य हैं। पर बाबा ने गुरुदेव के चरणों में कुछ दिन रहकर सेवा करके बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमारा मन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं रमता है, हम तो एकांत में रमण करने वाले हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम हिमालय में जाकर भजन करना चाहते हैं। जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वे भजन के लिए कभी किसी शिष्य को रोकते नहीं हैं। भजन तो करना ही चाहिए, जीवन ही भजन के लिए। हमारा व्यवहारिक कोई काम बिगड़ता हो तो खूब बिगड़ जाए, पर ईमानदारी से कोई कहे कि हम एकदम निष्प्रभ होकर भजन में लगना चाहते हैं, तो इस बात को सुनकर जितनी प्रसन्नता हमारे हृदय में होती है, उतनी वैसी प्रसन्नता दूसरे किसी काम से नहीं होती है। सबसे अधिक प्रसन्नता इस काम से होती है कि ईमानदारी से जिसलिए भगवान ने मानव शरीर दिया है उस काम में लग जाए, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाए। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है, इस दृढ़ निश्चय के साथ भजन में लग जाए।
गुरुदेव ने बहुत प्रसन्नता, बिल्कुल ठीक है, जाओ। आप गुरुदेव को प्रणाम करके, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज प्रणाम करके गुरुदेव को सीधे विचरण करते करते हिमालय में पहुँचे। हिमालय में मानसरोवर पहुँचे, जो दुर्भाग्य से इस समय चीन में पहुँच गया। पहले भारत में ही था, बाद में चीन ने अतिक्रमण कर लिया। कैलाश, मानसरोवर सब भारत में थे, वर्तमान में चीन के कब्जे में है। चीन में है ये कहना तो ठीक नहीं, चीन के कब्जे में। दुख की बात है कि स्वतंत्र भारत में जो है कैलाश मानसरोवर भारत से अलग हो गया। जब देश गुलाम था तब भारत की सीमा में था, और देश के स्वतंत्र होने के बाद अलग हो गया। दुख की बात है। खैर, वो आज जाने दो। जिस काल में श्री पहाड़ी बाबा महाराज वहां विराजे, उस समय तो सब भारत ही था। वहां कैलाश में एक गुफा है, वशिष्ठ गुफा। उस वशिष्ठ गुफा में आपने प्रवेश किया, और ऐसे स्थल पर आप विराजे, वहां वशिष्ठ गुफा का आज भी ऐसा वातावरण है, वहां कोई जीव जंतु भी नहीं, इतनी ठंडी है, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। वहां आप 5 वर्ष समाधिस्थ रहे। कितने वर्ष? वशिष्ठ गुफा में 5 वर्ष आप समाधिस्थ रहे। और इसके बाद संतों के, सिद्ध संतों के आग्रह पर आप थोड़े नीचे उतरे, केदारनाथ पहुंचे। और केदारनाथ में हनुमान गुफा है। उस हनुमान गुफा में, जहाँ इस समय परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान है, संत सेवा होती है, वहाँ जो गुफा है, उस गुफा में बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज उस गुफा में 65 वर्ष विराजे। कितने वर्ष? तो 5 वर्ष मानसरोवर में और 65 वर्ष केदारनाथ में। तो अब इतना तो पक्का समझ लो कि 70 वर्ष उनके बर्फ ही बर्फ में व्यतीत हो गए, नीचे उतरे ही नहीं। तो इतने लंबे समय तक वहाँ विराजने से, बर्फ में रहने से, पहाड़ में रहने से उनका उपनाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। क्या नाम पड़ गया? पहाड़ी बाबा नाम पड़ गया। नाम तो गुरु महाराज का दिया हुआ श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज था, पर आपका नाम पहाड़ी बाबा पड़ गया। सब तीर्थों की यात्रा की उन्होंने हिमालय में। दामोदर कुंड भी महाराज गए थे। पहाड़ी बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज, और वहां से स्वयं दामोदर कुंड से शालिग्राम जी लेके आए थे। और उनमें एक स्वरूप तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने दास को प्रदान किया, वो हमारे साथ विराजमान है, आपको दर्शन कराए छोटे से। और एक स्वरूप यहाँ मंदिर में विराजमान है, नृसिंह भगवान के स्वरूप। वो बाबा स्वयं वहां से लेकर के आए थे, आज भी मंदिर में विराज रहे हैं ठाकुर जी। पुराने संत सब जगह विचरते थे। तो बाबा वहां 65 वर्ष विराजे। तो जो भी संत इधर से बद्रीनाथ जाते थे, केदारनाथ जाते थे, बाबा का दर्शन करते थे, तो ब्रजवासी संत आग्रह करते थे, बाबा सब तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, आप ब्रज में आओ, ब्रज में आओ। और लोगों को ये पता, शरीर ब्रजवासी है तो फिर आपको ब्रज में आना ही चाहिए। तो संतों के आग्रह पर बाबा, श्री रामदास जी काठिया बाबा के आग्रह पर बाबा ने यहाँ आने का निश्चय किया। बाबा वहाँ से हिमालय से उतरे, ब्रज यात्रा का आपके मन में विचार उठा, और वहाँ से चल करके श्री प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज जैसे ही हरिद्वार में सप्त सरोवर आकर के विराजे, उसमें अंग्रेज फैल चुके थे देश में, अंग्रेजी शासन का समय था।
क्योंकि लगभग 200 वर्ष अंग्रेज इस देश में रहे हैं। तो बाबा का प्रभाव इतना था उनके दर्शन का कि तमाम भीड़ वहाँ इकट्ठी होने लगी। कुछ फौज के अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे भी दर्शन करने आने लग गए। आकर्षण बाबा में विलक्षण आकर्षण था आपके दर्शन में। तो फिर अंग्रेजों ने आपको चेटकी समझा कि कोई चेटक करने वाले, तंत्र करने वाले हैं, और अंग्रेजों ने आपको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, प्रथम पहाड़ी बाबा को। बाबा तो मौन रहते थे, बोलते तो किसी से थे नहीं। जय श्री राम जी की इच्छा, फौज की गाड़ी में बिठाकर उनको आगरा ले आए और आगरा में उनको कारागार में पहुंचा दिया। बाबा वहां पहुंचे और कारागार में भी एक वृक्ष के नीचे, नीम के नीचे आप बैठ गए। संकल्प सिद्ध पुरुष थे, वहीं आपने लकड़ी इकट्ठी करके संकल्प से ही अग्नि को प्रकट कर दिया, वहीं आप ध्यानस्थ हो गए। सिद्ध पुरुष थे। जब वहां ध्यानस्थ हो गए तो पहले तो लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में हुआ कि वो अग्नि खुले आकाश के नीचे, ना द्वारा ईंधन डाला जा रहा है और ठंडी गर्मी बरसात का कोई प्रभाव नहीं, अग्नि चैतन्य है, धूना चैतन्य है, अग्नि जल रही है। तो आओ भगवान, आओ विराजो। ओ भैया वहीं बैठ जा, वहीं बैठ। तो बाबा बैठ गए, अग्नि अपने आप चैतन्य है। महीनों आप समाधि में बैठे रहे, हो सकता है 6-7 महीने समाधि में बैठे रहे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी समाधि में अखंड बैठना। अंग्रेजों का शासन हिल गया कि अरे कोई सिद्ध फकीर है भैया, अपराध हो गया। तब अंग्रेज अधिकारी आया, क्षमा मांगी, बाबा से कहा हम आपको मुक्त करते हैं, आप यहाँ से पधारिए, अपराध क्षमा करो, हमें भी कुछ आशीर्वाद दो। उसके कोई संतान नहीं थी, बाबा तो किसी कुछ कहते नहीं थे, भगवान की इच्छा, उसे संतान हुई तो उसने समझा बाबा की कृपा से ही हुई। तब अंग्रेज आपको कलकत्ता ले गए। देखो कैसी विचित्र चरित्र है बाबा का। फौज की गाड़ी में बिठा के अंग्रेज उनको, कुछ समय कलकत्ते में केंद्र था अंग्रेजों का, कलकत्ते में ले गए। विक्टोरिया एक जगह है, वहाँ बाबा को रखा। विक्टोरिया है कलकत्ता में। बाबा बने हुए मकान में नहीं जाते थे, या तो गुफा में या वृक्ष के नीचे, झोपड़ी में भी नहीं जाते थे, मनुष्य के द्वारा निर्मित जगह में नहीं जाते थे, या वृक्ष के नीचे या प्राकृतिक पर्वत की गुफा में। वो ऐसी छाया में बाबा ने जाते नहीं थे। शरीर पर कोई कपड़ा भी धारण नहीं करते थे। बाबा वहां विक्टोरिया में विराजे और वहां से बाबा फिर विचरने लगे। उस समय कुछ बंगाली शिष्य भी उनके हो गए। उनमें एक बंगाली माता थी, उसका नाम था मानोदा दासी, बहुत उच्च कोटि की नाम जापिका थी, प्रथम पहाड़ी बाबा की शिष्या। क्या नाम था? मानोदा दासी। वो विलक्षण थी महाराज। बाबा को पहली बार ही बाबा गए, उसके बाद तो बाबा द्वारा कलकत्ता गए ही नहीं। तो रोने लगी, बोले बाबा पुनः दर्शन कब होगा, आप तो जा रहे हैं ब्रज की ओर, अब फिर दर्शन कब होगा। तो बाबा ने कहा कि हमारा ये आखिरी दर्शन है, अब प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें द्वारा नहीं होगा। तो ल्यो, तुम्हें ज्यादा विरह है तो ल्यो मेरी सुमरनी, तुम्हारे घर पर विराजमान रहेगी। हमारी परंपरा का कोई भी साधु आएगा, वो इस सुमरनी के नाते से तुम्हारे यहाँ आकर दर्शन देगा। ये वचन दिया। बाबा की पादुका, बाबा की सुमरनी वहाँ आज भी विराजमान है। एक गरीब बंगाली परिवार में
हम भी कलकत्ते जाते हैं तो वहाँ हम दर्शन करते, भवानीपुर में बाबा की सुमरनी का दर्शन करते हैं। बाबा इसके बाद वहाँ से चल करके ब्रज में आए, तो ब्रज में कुछ लोगों ने अमरोली में जहाँ उनका जन्म हुआ था ब्रज में, वहाँ उनका एक मंदिर सीताराम जी का बनाया। बाबा वहाँ तो पधारे नहीं। रुदायन गांव जो है जहाँ राधा गोपाल जी मंदिर है, वहाँ बाबा कुछ काल विराजे रुदायन में, और वहाँ से फिर चल करके बाबा कुछ समय मथुरा में भी विराजे। मथुरा में जो अपने सत्यनारायण मंदिर है वहाँ भी बाबा विराजे, लेकिन वो शहर के बीच में था, बाबा तो रमते नहीं थे इसी जगह में। कुछ दिन वहाँ रहकर बाबा फिर यहाँ आ गए। ये जो खाकचौक स्थान है, यहाँ जमुना जी का तट था, जंगल था, कुछ यहाँ था नहीं। वृक्ष के नीचे आकर बाबा यहाँ विराजे। और एक बार प्रयाग कुंभ से आप पैदल चल करके गंगा सागर गए हैं। एक छोटा सा गांव है बसोबादी, जिला 24 परगना का, वहाँ भी हम कई बार होके आए हैं। वहाँ बाबा की धुनी है, बाबा ने वहाँ धुनी चैतन्य किया था, हम भी वहाँ दर्शन करके आए हैं।